और फिर भी पैसे कम, और यहां ये बिना पढ़ाई किए इतना कमा रहे हैं, तो हम क्यों ना यहां आए? हमारे पास तो बैकग्राउंड भी है, एजुकेशन भी है। तो इन सब लक्ष्यों को हाथ मन में रख करके, उद्देश्यों को मन में रख करके इस भाव से इस आयोजन का यहां पर एतमाद किया गया। ये ना समझिएगा कि ये केवल एक औपचारिक कार्यक्रम है कि 2 मंत्री बैठ गए, मुख्यमंत्री बैठ गए, अधिकारी लोग आ गए, ताली बज गई, दीप प्रज्वलित हो गया। इसको आप उसी भाव से लीजिए आने वाले समय के लिए। और आज 10 वर्षों में हम फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से टॉप 5 हो गए। हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 81 था, आज 39 हो गया। और ये जो स्टार्टअप 2.25 लाख बताए जा रहे हैं, कई बार बड़े शहरों को देख करके ये थोड़ा सा एम्बेरसमेंट हो जाती है कि 49% ऑफ आवर स्टार्टअप्स टुडे, ये मैं परसों ही स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, कम फ्रॉम Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज, छोटे शहर, सूरत, अहमदाबाद, अमृतसर, चंडीगढ़, यहां से हमारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर उस तरह से देखा जाए प्रोपोर्शनली, तो बड़े शहर में तो 100% होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं 100 बड़े शहरों में अभी शायद उस तरह का हम इनरोल नहीं कर पाए। लेकिन ये स्टार्टअप मूवमेंट इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है, और हमारे पेटेंट फाइलिंग इस समय संख्या है 64,480। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑलमोस्ट 56% ऑफ द पेटेंट्स, ये जो बच्चे हैं, दे आर रेजिडेंट इंडियंस, यानी हिंदुस्तान में जन्मे, यहां पले, यहां पर शिक्षण प्रशिक्षण हुआ, यहीं पर उन्होंने अपना इनोवेशन किया और यहीं से पेटेंट लिया। नहीं तो पहले ये कहा जाता है साहब हरगोविंद खुराना बाहर जाएगा तो कुछ बनेगा, यहां कुछ नहीं होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हर किस्म की व्यवस्था भी है, सोर्स भी है, यहां पर हर तरह की सहूलत भी है। केवल या तो हम उसको अपनाने में थोड़ा सा सुस्ती कर जाते हैं, आलस कर जाते हैं, या हमें उसकी जानकारी नहीं है। और इसलिए, और इस सरकार की ओर से हमारे जो मंत्रालय है उसमें बहुत सारी स्कीमें, मैं चाहूंगा कि आप जरा वेबसाइट पे जाइए। ये भी मेरा बड़ा आग्रह है, बड़ा इमोशनली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स समटाइम्स डिसअपॉइंट मी। हमारे पास इतनी बढ़िया स्कीम है, हमने पिछले 5 साल में निधि स्कीम है हमारी, नौजवानों को हर तरह की मदद देते हैं। नेशनल इनिशिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, आपको आर्थिक सहायता, आपको मेंटरशिप, आपको टेक्नोलॉजी सहायता। हमारी डेडिकेटेड टाइड स्कीम है इसी मंत्रालय के दूसरे विभाग की, विच इज डेडिकेटेड टू डिसेबल्ड, टू एल्डरली। वो जाइए उसमें, क्योंकि ये भी एक गलत मिथ आ गया है कि स्टार्टअप होने के लिए नौजवान होना चाहिए। यू आर नॉट स्टार्टिंग अप योर एज, यू आर स्टार्टिंग अप ए प्रोजेक्ट। और इसीलिए मैंने कल ही अपने अधिकारियों को एक सलाह दी कि अगला हम कार्यक्रम करेंगे +60 स्टार्टअप्स के लिए, दोज हु आर अबाउ द एज ऑफ 60। और मेरे पास, मेरे संपर्क में ऐसे लोग हैं। हमारा जो सबसे कामयाब मिलेट का स्टार्टअप है वो हमारे मैसूर की इंस्टीट्यूट से रिटायर शुदा एक साइंटिस्ट है, ही इज नाउ ऑलमोस्ट 65। तो वो भी दिमाग से निकाल दीजिए कि बहुत बड़ी डिग्री नहीं होनी चाहिए, बहुत उम्र का भी कोई तकाजा नहीं है। और इसी तरह से हमारे टेक्नोलॉजी, बिजनेस, इनोवेशन इंक्यूबेटर्स जगह जगह लगा दिए गए हैं, सिर्फ आपने उसका फायदा लेना है। और कई बार हमारे यंगस्टर्स को इसकी जानकारी नहीं रहती, इस कारण ये हो जाता है। और आप चूंकि एक ऐसी जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं कि आपके लिए ये अगले कुछ साल न केवल अपनी खुशहाली का एक साधन जरिया बनेंगे, बल्कि जो मोदी जी विकसित भारत कहते रहते हैं उसकी खुशहाली का भी आप माध्यम बनेंगे। और आप ये याद रखिए कि आपको मोदी जी ने न केवल विकसित भारत का सपना दिखाया है, बल्कि विकसित भारत का निर्माण करने की भी जिम्मेवारी आप पर ही है। ये बाकी पीढ़ी तो जाने वाली है, आज से 22 वर्ष बाद आप ही ने होना है, अपनी प्रतिभा, अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता की चरम सीमा पर। तो ये सिर्फ आपको सपना ही नहीं, आपको जिम्मेवारी समझ के, और यही माध्यम है। बिकॉज द एज इज ऑन योर साइड एंड 2047 भारत का जो उत्सव है वो भी आप ही ने मनाना है। और जो स्टार्टअप ड्रिवन इकोनॉमी रहेगी हमारी, इसलिए मेरा आपसे यह भी आग्रह है कि आप थोड़ा सा प्लान करिए। अगले 25 वर्ष में जो हमारी इकोनॉमी होगी उसकी ग्रोथ होगी बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन, जस्ट एज द लास्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज आईटी ड्रिवन। अगली बिल होगी रीजनरेटिव। देयर इज गोइंग टू बी अ पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू रीजनरेटिव प्रोसेसेस, और वो आपके हिस्से में आया है। आपने उसके लिए कोई कोशिश नहीं की, वो परमात्मा ने इत्तेफाक से आपको पैदा कर दिया इसमें।
अगर हम पैदा होते तो शायद हम भी करते। नाउ द बट द एज इज इन योर साइड। तो परमात्मा के एक वरदान है, यू हैव बीन ब्लेस्ड बाय द डेस्टिनी। और इसलिए उसको इकोनॉमी ड्रिवन, ये जो स्टार्टअप ड्रिवन इकोनॉमी होगी, आपने ये सोचना है कि आपने वैल्यू एडिशन कहां से करनी है। जब हम कहते हैं कि जी हम 2047 में नंबर 1 इकोनॉमी आएंगे, तो कैसे आएंगे? उन क्षेत्रों से, उन सेक्टर से जो अभी तक पूरी तरह न तराशे गए न तलाशे गए, विच हैव रिमेन अनएक्सप्लोर्ड। वो कौन से हैं? बंबई नगरी में खड़े होकर के समुद्र तट के पास मैरीन रिसोर्सेज, कभी आपने सोचा? 1100 किलोमीटर समुद्री तट है हिंदुस्तान का, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कोस्टल एरियाज। आज तक मोदी सरकार आने से पहले किसी ने इस तरफ नहीं देखा। ह्यूज सोर्स ऑफ वेल्थ, फिशरीज, मेटल्स, मिनरल्स। मैं तो कुछ सिविल सर्वेंट से कह रहा था कि आने वाले वक्त में आपको यू विल हैव टू चेक माइनिंग इनसाइड द सी। और ये हमारी डीप सी मिशन भी एक इसी के साथ वाले मंत्रालय ने शुरू की है। आने वाले समय में बहुत बड़ा एक मैरीन स्टार्टअप्स का एक नया विकल्प आपके सामने आएगा और वो रातों रात हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कहीं से कहीं ले जाएगा। दूसरा रहा एग्रीकल्चर का, जिसे मैं कह रहा था लेवेंडर। एक ये भी मिथ घुस गया हमारे अंदर कि स्टार्टअप होने के लिए आपको आईटी का एक्सपर्ट होना चाहिए। और वो हुआ किस्सा ये कि वो यूरोप से आया, बेंगलोर लैंड हो गया, बेंगलोर वॉज एन आईटी सिटी, आपने सोचा आईटी। बट फॉर इंडिया आवर डोमेन इज एग्रीकल्चर। वी हैव a huge workforce, more than 40% of agriculture workforce in India, but our contribution through agriculture to GDP is just about 13 to 14%. ये कितनी एम्बैरेसिंग बात है। और इसलिए कि एग्रीकल्चर के जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसे हम नहीं अपना पाए। अब आजकल का एग्रीकल्चर वो पिछले जमाने का किसान नहीं है 2 बीघा जमीन वाला। दिस इज एग्री स्टार्टअप, एग्री टेक्नोक्रेट। वो ड्रोन का इस्तेमाल करता है सिंचाई के लिए, कीटनाशक के लिए, कंप्यूटर पर बैठ के सारा काम करता है, उसको उठने की भी जरूरत नहीं। रोबो जाकर के खेत में हल चला देता है। बट यू हैव टू हैव द एप्टीट्यूड एंड दिस इज अ वेरी ल्यूक्रेटिव। जैसे मैंने आपको कहा कि लेवेंडर का काम कामयाब रहा। बायोटेक्नोलॉजी में हमारे केवल 50 स्टार्टअप्स हुआ करते थे सन 2014 में, आज बढ़कर के हमारे 10,000 हो गए। और बायो इकोनॉमी हमारी केवल $10 बिलियन होती थी, आज बढ़कर के हमारी लगभग $150 बिलियन हो गए। नेक्स्ट फ्यू ईयर्स वी विल बी 300। इसी तरह स्पेस स्टार्टअप, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम ये सरकार ने ये किया, इसने प्राइवेट सेक्टर को खोल दिया। और हमारा ये शुरू से मानना था कि अगर हमने ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन करना है तो वी हैव टू फॉलो ग्लोबल स्ट्रेटेजीज, वी हैव टू लिव अप टू ग्लोबल पैरामीटर। अब हमारी वही स्ट्रेटेजीज हैं, वही हमारा तरीकेकार है जैसे बाकी दुनिया में।